हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th का एसिड बेस और सॉल्ट का फोर्थ पार्ट। यह आखिरी पार्ट है जिसमें हम लोग सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा, जैसे आपके घर में देखते हैं कि नमक रहता है NaCl, सॉल्ट रहता है, ऐसे बहुत सी सॉल्ट जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और ये भी समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ सकता है। भाई देखो, बोर्ड तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब सॉल्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो इसको भी हम लोग आज की क्लास में समझेंगे कि सॉल्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और सॉल्ट में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो बेटा, हेडिंग लगाए हम सॉल्ट की। किसकी हेडिंग? सॉल्ट की। तो आज ये सॉल्ट क्या है और इसको हम लोग समझेंगे कि सॉल्ट क्या है। तो बेटा, सॉल्ट क्या है? देखो, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट किससे बना होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। किससे बना होता है? कैटायन से और एनायन से। तो देखो, सॉल्ट, ये ए भी आपका सॉल्ट हो गया, ए जो हो गया ये कैटायन हो गया। क्या हो गया? कैटायन। और जो बी हो गया ये एनायन हो गया। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। आयनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैटायन और एनायन, दो आयन से ये बना होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कैटायन पॉजिटिव चार्ज, एनायन निगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट समझ गए कि क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन होता है। तो अब सॉल्ट की जो कैटेगरी की बात करें हम लोग, देखो, अगर Cl लगा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड सॉल्ट। इधर क्या लगा है? मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, और मेटल और Cl लगा हो तो क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है। अगर मेटल लिखा हो और इधर सल्फेट लगा हो तो इसको बोलेंगे सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट। इधर मेटल लिखा हो और इधर नाइट्रेट लिखा हो तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट। अगर एसीटेट पहले लिखा हो और बाद में क्या लगा हो? मेटल लगा हो, इसको बोलते हैं एसीटेट सॉल्ट। एसीटेट सॉल्ट। तो ये आपके कुछ सॉल्ट की कुछ टाइप्स हैं कि क्लोराइड सॉल्ट क्या होता है, सल्फेट सॉल्ट क्या होता है, एसीटेट सॉल्ट क्या होता है, ऑक्जिलेट सॉल्ट क्या होता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड से बनता है, और नाइट्रेट सॉल्ट क्या है। तो आप समझ गए सॉल्ट क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जल्दी से आप। चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्ट को क्लासिफाई करते हैं। सॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं सॉल्ट को। तो सॉल्ट की जो कैटेगरी होती है बेटा, जो कैटेगरी होती है सॉल्ट की, वो 3 टाइप्स की होती है। एक एसिडिक, दूसरा बेसिक और तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इस बात को आप माइंड में रखिएगा। ठीक है। जो एसिडिक सॉल्ट होता है उसके जो दो, भाई सॉल्ट किससे बनता है? सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलने से। एसिड और बेस के मिलने से। एसिड बेस जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो अब एसिड कैसा होगा और बेस कैसा होगा वो डिसाइड करेगा कि एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो वो एसिडिक सॉल्ट है। इसका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक है, वीक बेस NH4OH, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस H2O। इसको मिलाने से क्या बन जाएगा? ये बन गया NH4Cl सॉल्ट। तो इट मीन्स कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को और वीक बेस को आप मिला दोगे तो यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है। तो इट मीन्स कि जो अब सॉल्ट बनेगा उसमें जो स्ट्रॉन्ग है उसी की प्रॉपर्टी आएगी। क्यों भाई? तो क्या होगा? वो एसिडिक सॉल्ट होगा, उसका पीएच 7 से लेस होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आ रहा है, आप इसको नहीं पढ़े एसिड बेस क्या है, तो क्लास 10th की प्लेलिस्ट को आप सर्च करें, वहां पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस
क्लास मिल जाएगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वहां से सर्च करके एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लें, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको श्योर है कि आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा हमारा जो दायित्व है वो आपको क्लियर करना है। आप जब तक क्लियर नहीं आपको होगा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक क्या है, हमें चैन नहीं मिलेगा। तो आप पीछे से पढ़ लें एक बार और इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की क्या है। तो इसका बेटा पीएच जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होता है। और ये किससे बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। वीक एसिड कौन सा है, जैसे CH3 COOH, एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड, फार्मिक भी होता है। तो एसिटिक एसिड और इसको मिला दीजिए आप यहाँ, क्या स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। आप टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, उसमें सेकेंड टेस्ट ट्यूब से क्या डालेंगे, NaOH। जब उसको आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका क्या बनेगा, CH3 COO और इसका Na, ये बन जाएगा CH3 COO Na। इसका नाम सोडियम एसीटेट, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। और क्या बन जाएगा साथ में, वाटर, पानी, ब्लू है पानी, हर जगह पानी, तो यहाँ पे वाटर बनेगा। इस रिएक्शन में सभी जगह पानी ही बनता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की। तो न्यूट्रल सॉल्ट किससे बनता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। जब इसकी आप रिएक्शन कराएंगे, जब इसकी आप रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जैसे HCl और NaOH, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ये आपका बन गया न्यूट्रल सॉल्ट। तो भैया न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होता है, इसका पीएच बेटा आप याद कर लीजिए, इसका पीएच होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ये आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लें। चलिए ये आपको नोट हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आप समझते हैं प्रॉपर्टीज। इसको समझेंगे कि कौन कौन सी सॉल्ट में प्रॉपर्टीज होती है। तो सॉल्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मींस क्या, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ये सॉलिड होता है। सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल, वाटर में डालेंगे तो मोस्ट ऑफ सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, जो सोल्यूशन होता है सॉल्ट को वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और मॉल्टन स्टेट पर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो सोल्यूशन पे और मॉल्टन में, दोनों में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे मान लीजिए आप एक बीकर में कोई सॉल्ट ले लें, उसमें पानी मिला दें और उस पर वायर डाल दें, तो उसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अब उसके बाद क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी, सोवर, स्वीट या फिर बिटर। सॉल्टी भी हो सकता है, सोवर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, और बिटर, कड़ुआ भी हो सकता है। मतलब क्या है, मीठा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, कड़ुआ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, खट्टा, सोवर भी हो सकता है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ओडरलेस, मतलब क्या है, विदाउट स्मेल, क्या है, विदाउट स्मेल। इसमें कोई स्मेल नहीं होती बाबू, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, तो विदाउट स्मेल। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। जो सॉल्ट होते हैं वो कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, कैसा होता है, ब्लू होता है ना। और NaCl कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए बेटा अब समझेंगे कॉमन सॉल्ट कौन कौन से डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो लगाइए हेडिंग, डेली लाइफ में कौन से कॉमन सॉल्ट का हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से सॉल्ट यूज करते हैं बेटा, देखिए पहला है सोडियम क्लोराइड, इसका नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट। सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नेम क्या है, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ये आपके कॉमन नेम है, क्या है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम आप जरूर याद रखें, क्योंकि कॉमन नेम पेपर में आ सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें। तो अच्छे से तैयारी करने में आपको सब कुछ पढ़ना है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप छोड़ दें।
जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको माइंड में रखना है, बाकी चीजों को भी आपको समझ के रखना है कि पेपर में अगर आएगा तो आप कर पाओ। तो इसका जो कॉमन नेम है ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम जो है वो पेपर में पूछ सकता है, इसका फार्मूला भी पूछ सकता है। तो अभी जब 1 बाय 1 हम लोग सॉल्ट की स्टडी करेंगे तो वहां फार्मूला आपको सबका लिखा देंगे कि किसका क्या फार्मूला होता है। बेटा देखो यहाँ एक चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, लेकिन सॉल्ट में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये और सॉल्टों को बनाने में यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ सॉल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्ट है नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट में क्या है, ये आ जाइए। फर्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, आपको कभी दिखने को मिला होगा, आपके घर में इस तरह का आता होगा नमक, या अब हो सकता पाउडर ही आता हो, लेकिन ये दुकानों पे आपको मिल सकता है। इसी को ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं कुकिंग में। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको समझेंगे। इसका बेटा प्रिपरेशन समझेंगे हम लोग, इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो इसका क्या है प्रिपरेशन, फर्स्ट है फ्रॉम सी वाटर, समुद्र से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन भी किया था, तो वही हम लोग समझते हैं क्या है। देखो सी वाटर में नियर अबाउट 2.7 to 2.9% NaCl उसमें होता है। अब इसको छोड़ दिया जाता है सी वाटर को फॉर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो इवेपोरेशन को जब छोड़ते हैं इसको तो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब इसमें जो बचता है वो NaCl बचता है, कैसा, क्रूड NaCl। इसमें क्या है, इम्प्योरिटी भी है, क्या है, इम्प्योरिटी भी है। अब इसमें इम्प्योरिटी जो है, ठीक है, अब इसमें कौन सी इम्प्योरिटी होगी, कैल्शियम क्लोराइड की हो सकती है, कैल्शियम सल्फेट की हो सकती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की हो सकती है, या मैग्नीशियम सल्फेट की हो सकती है, और भी सॉल्ट इसमें ऐड हो सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको दूर करना है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए सॉल्ट को क्या करते हैं, थोड़े से वाटर में इसको डिजोल्व कर देते हैं, और इससे क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कुछ इम्प्योरिटी ऐसे निकल जाती है, जो नहीं निकलती उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैसियस HCl। ठीक है, HCl को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो अब हमको मिलता है प्योर NaCl, प्योर NaCl। तो पहले क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं सी वाटर का। तो सी वाटर का जब इवेपोरेशन करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, NaCl बचेगा। तो उस NaCl में क्या है, इम्प्योरिटी है, उसको हल्का सा डिजॉल्व करके वाटर में बना के सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको हम क्या करेंगे, कुछ जो सॉल्यूबल है वो निकल जाएगी। अब उसको हम HCl गैस उसमें पास कर देंगे। ठीक है, अब पास कर देंगे तो प्योर NaCl आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो एक प्रोसेस तो ये है, ये एक प्रोसेस है। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, इसका सेकंड प्रोसेस बेटा ये है कि आप कैसे बनाएंगे, आप एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे। क्या है, एसिड बेस की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। एसिड कैसा हो, एसिड कैसा हो, HCl जैसा हो, बेस कैसा हो, NaOH जैसा हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो बेटा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, NaCl, NaCl बन गया, और H और OH क्या बन जाएगा, H2O, NaCl और H2O बन गया। तो NaCl आपका सॉल्ट बन गया, NaCl क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो इस तरह से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो किसको, NaCl को। समझ गए आप। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl क्या है, पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। क्या है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल, या फिर कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। व्हाइट कैसा होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 1413 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। डेंसिटी क्या होती है, 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को।
मतलब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, आप ये याद कर लीजिए, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो क्या है, हाईली सॉल्युबल होता है। और कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यूजेज ऑफ NaCl की। आइए भाई यूजेस देखते हैं, क्या यूजेस है इसके। इसका यूज किसमें करते हैं, फूड इंडस्ट्री में करते हैं। किसमें करते हैं, फूड इंडस्ट्री में। किसके रूप में करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव एंड एज अ फ्लेवर इनहेंसर। फूड को प्रिजर्व करने में, फूड को बचाने में इसका है, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फूड को, कि फूड हमारा खराब ना हो, उसके लिए हम NaCl का यूज करते हैं। जैसे आप गांव में देखे होंगे, मम्मी लोग क्या है, आम को कट करके अचार बनाती हैं तो आम में नमक डालती है। क्यों, क्योंकि उससे जो आम के जो फाके हैं वो खराब ना हो। तो समझे आप बेटा। उसके बाद क्या है, एज अ फ्लेवर इनहेंसर, इसको डालने से क्या है, टेस्ट क्या करता है, इनहेंस करता है। उसके बाद क्या है, NaCl इज यूज्ड इन अ ग्लास प्रोडक्शन। इसका यूज किसमें होता है, ग्लास प्रोडक्शन में होता है, ग्लास को बनाने में। NaCl इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ किसमें, अदर केमिकल्स। जैसे किसको बनाने में, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो Na2CO3 इसको बनाने में, या फिर NaHCO3 इसको बनाने में इसका यूज करते हैं। ये क्या है, इसके यूजेज हो गए, आप यूजेज समझ गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं NaOH। NaOH क्या है, चलिए कॉस्टिक सोडा, लगाइए हेडिंग, कॉस्टिक सोडा समझेंगे। कॉस्टिक सोडा क्या है, इसका देखेंगे केमिकल नेम क्या है, ये इसका क्या हो गया, केमिकल नेम हो गया। तो केमिकल नेम बाबू क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फार्मूला क्या है, NaOH है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका हम लोग करते हैं एक काम, क्या कि एक NaCl लेते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, क्या बनता है, ब्राइन सोल्यूशन। क्या बनता है, ब्राइन सोल्यूशन। भैया अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दीजिए, क्या पास करिए, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बन जाएगा, NaOH और H2 और Cl2, ये गैस बन जाएगी, ये भी गैस बन जाएगी। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अब देखो ये करना क्या है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो भैया अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, तो देखो माइंड को बहुत बोझ नहीं देना है, बहुत सिंपल तरीके से। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम करंट पास करते हैं और इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं। तीन बातें ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोलाइट की और किसकी, करंट की। जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटेगा। ठीक है, और कैथोड पर जाएगा। तो देखो अब जो H+ है, यहां देखें, यहां जो H+ है ये पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास गया, निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास गया। इसका नाम क्या है, कैथोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, कैथोड, और पॉजिटिव का नाम क्या है, एनोड। जो इसमें Cl- है किसके पास गया, वो गया एनोड के पास। तो बेटा H2 कहां बनेगा, H2 कहां बनेगा, H2 बनेगा कैथोड पे। कहां बनेगा, कैथोड पे। और ये कहां बनेगा, एनोड पे। बात समझ गए कि कौन कैथोड पे बनता है, कौन एनोड पे बनता है। तो क्या है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन का तो क्या बनता है, NaOH बनता है, और H2 ऑब्टेन होती है किस पे, कैथोड पे, और N2 एनोड पे। भैया क्लियर हो गया ना। चलिए बात समझ गए आप, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इसकी समझते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो बेटा अब समझेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पहले, तो आप हेडिंग लगा लें। ठीक है, चलिए क्या है, इट इज अ व्हाइट सॉलिड विच हैज मेल्टिंग पॉइंट कितना, 591 केल्विन। ये एक व्हाइट सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 591। ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा। NaOH इज बिटर एंड हैज अ सोपी टच। ये कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, और कैसा होता है, सोपी टच। क्यों, क्योंकि सोप को बनाने में किसका हाथ है, NaOH का है। एक आप सुने होंगे कहावत, हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे हर सोप के पीछे NaOH का हाथ है। किसका हाथ है, NaOH का है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर
एंड लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल। मतलब वाटर में क्या है, हाईली सॉल्युबल है, ठीक है, और वाटर में हाईली सॉल्युबल लेकिन अल्कोहल में लेस सॉल्युबल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रांगली अल्कलाइन, मतलब कैसा है, ये बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं आप, ठीक है, तो जो सोल्यूशन बनता है वो क्या है, वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या है, यूजेस के। इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, मतलब किसी चीज की सफाई करने में इसका यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है बेटा, अभी आगे देखेंगे, Na2CO3.10H2, ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे हम। तो ये क्या है, वॉशिंग सोडा बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। समटाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, मतलब लैब में इसका यूज होता है एज अ रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद इसका यूज होता है सोडा लाइम बनाने में। सोडा लाइम बनाने में भी इसका यूज होता है, जहां पर NaOH और CaOH टू द होल ट्वाइस मिलाकर वाटर के साथ बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। तो वहां बनाने में भी इसका यूज होता है। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी और यूजेज आप समझ चुके हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, सॉल्ट क्या है। नेक्स्ट सॉल्ट क्या है, तो आ जाइए बेटा नेक्स्ट सॉल्ट पे, ये आया नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम। ये हुआ केमिकल नेम, केमिकल नेम, और ये हुआ फार्मूला। तो तीनों बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या है, देखो आप लेंगे NaCl, ब्राइन सोल्यूशन, वाटर, तो ब्राइन सोल्यूशन हो गया, ब्राइन सोल्यूशन। इसमें पास करेंगे NH3 गैस और CO2 गैस, तो क्या मिल जाएगा, NH4 Cl और NaHCO3, ठीक है। तो यही लिखा होगा कि इसको प्रिपेयर करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। किससे करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस से। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, MCQ में आ सकता है कि किस प्रोसेस से बनाते हैं बेकिंग सोडा, तो क्या प्रोसेस है, सॉल्वे। एक बात आप समझ गए, कैसे बनता है, when NaCl react with ammonia, water and carbon dioxide, उससे बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है कि दिस रिएक्शन फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड और ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। चलिए प्रॉपर्टीज क्या है इसकी बेटा, कि इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। ये कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है, ऑर्डरलेस, मतलब स्मेल नहीं होती है। ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर और सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में सॉल्यूबल होता है और कैसा नेचर होता है, बेसिक होता है। ये बेस के रूप में होता है, इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं, एज अ एंट एसिड। इसका यूज एज अ एंट एसिड भी होता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंट एसिड। क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, बेसिक, ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं इसका समझेंगे, इसका समझते हैं यूजेस। आ जाइए, यूजेस क्या है इसके बेटा, तो इसके यूजेस क्या है, एक्ट एज एंट एसिड। देखो पहले ही आ गया, अभी आपको बताया था ना, तो पहले ही आ गया। इसका यूज कैसा है, एज एन एंट एसिड। क्यों है, क्योंकि ये बेसिक होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखो ये आपका है, क्या है ये, फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें किसका यूज करते हैं, इसमें NaHCO3 का करते हैं, क्योंकि NaHCO3 जब ब्रेक होगा, जब ये ब्रेक होगा तो ये CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं, इसका यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। एक्ट एज अ पेस्टिसाइड,
पेस्ट को किल करने में इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। इसका यूज कॉस्मेटिक, ठीक है, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी करते हैं, क्रीम बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन क्लीनिंग डिटर्जेंट। मतलब इसका यूज क्लिनिक में, सफाई में करते हैं, और डिटर्जेंट बनाने में, क्योंकि डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़ों की धुलाई करता है, तो उसको बनाने में इसका यूज करता है। अब एक मेन पॉइंट, ये बहुत ही मेन है, इसको आप याद रखें। क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है? ये वाला। क्या इसमें है कि बेकिंग पाउडर आपसे पूछ लेता है बेकिंग पाउडर क्या है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर मिक्सचर है किसका? बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का। बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड का क्या है? मिक्सचर है। इसका मिक्सचर है जो क्या करता है? मेक फूड गुड्स फ्लफी। मतलब फूड गुड्स को क्या करता है? फ्लफी, मतलब उसको फुला देता है। जैसे आप देखें, ये पाव रोटी, केक, पेस्ट्री, इनमें क्या है? इनमें यूज होता है बेकिंग पाउडर का। घर पे भी आता होगा ना बेकिंग पाउडर, मम्मी मंगाती होंगे, तो वहां पर भी आप लाते हैं बेकिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि वो जो खाना बनता है आपका उसमें डाला जाता है। जो आपके घर में खाना बनता है ना, उसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिस पर डाला जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है? बढ़िया से फूल जाते हैं। जैसे कचौड़ी में डाल दिया गया थोड़ा सा, तो ऐसी चीजों में डाला जाता है जिसको हमें क्या करना हो? फुलाना हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब NaHCO3 ब्रेक होता है तो Na2CO3 CO2 और वाटर बनाता है। इसको बैलेंस कर दिए तो देखो ये जो CO2 बन गया, यही क्या है? रिस्पॉन्सिबल है उसके किसके लिए? फ्लफी करने के लिए, ठीक है, स्वेल करने के लिए CO2 ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? टार्टेरिक एसिड, क्योंकि ये एडिबल होता है, तो इसका हम लोग उसमें यूज कर देते हैं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो हेडिंग लगाए, वॉशिंग सोडा क्या है? इसका फार्मूला क्या है बेटा? Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो बेटा, ये इसका केमिकल नेम है। केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 10 लगा है तो डेका, और वाटर लगा है तो हाइड्रेट। हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ गए कैसे बनता है बेटा? जब क्या करते हैं आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 बनता है। अभी आप पहले भी देख चुके जब इसको हीट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? आपको क्या मिल गया? Na2CO3 मिल गया। अब इसमें आप वाटर जोड़ दें। क्या जोड़ दें? वाटर। तो क्या कर दें? रिक्रिस्टलाइजेशन कर दें। रिक्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें 10 मॉलिक्यूल किसके जोड़ दिए? वाटर के। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल किसका जुड़ गया? वाटर का जुड़ गया। तो ये क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। समझ गए? तो इस प्रिपरेशन मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। अब इसकी समझते हैं। आ जाइए, इसकी समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। आ जाइए प्रॉपर्टीज में। आप समझते हैं प्रॉपर्टीज बेटा इसकी। तो हेडिंग आप लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज की। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस होता है। मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है और कोई स्मेल नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबल होता है वाटर में। किसमें सॉल्युबल होता है? वाटर में। और कैसा होता है? अल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब बेसिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब क्या है? एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होता है? हाई। इस बात को याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 851 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। HCl से कैसे रिएक्शन करेगा बेटा? तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl, फॉर्म करेगा NaCl, CO2 और H2O। देखो यहाँ Na और Cl, NaCl
CO3 है और यहाँ H है, तो CO2 गैस बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। समझ गए? व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, जब एयर में एक्सपोज करते हैं, तो देखो जो 10 मॉलिक्यूल है, इसके 9 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बचते कितने हैं, एक मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल किसका बचा है, वाटर का। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट क्या है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं टेम्परेचर कितने पे, 375 पे, तो 9 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि एक H2O है, तो मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। कब? जब आप हीट करते हो 375 केल्विन पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ केल्विन लिख लीजिए आप। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद अगर आप हीट करते हैं उसको 375 से एबव, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और जो एक मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। अब क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। इसको बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो ये था इसकी प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की, इसकी यूजेस की। तो आइए देखते हैं यूजेस। अब इसकी बात करते हैं यूजेस की। तो लगाइए हेडिंग यूजेस की। तो क्या यूजेस है कि ग्लास प्रोडक्शन, सोप और पेपर इंडस्ट्री, यहां पर इसका यूज करते हैं। ग्लास प्रोडक्शन में करते हैं, सोप बनाने में करते हैं, और पेपर इंडस्ट्री में करते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में इसका यूज होता है। तो अब यहां पर ये समझ लेते हैं कि परमानेंट हार्डनेस है क्या। परमानेंट हार्डनेस, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या है परमानेंट हार्डनेस। देखो बेटा, जैसे वाटर है आपके पास, ठीक है, अगर वाटर में कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट अगर मिक्स है वाटर में, अगर ये मिक्स है तो वाटर कैसा होगा, उसमें परमानेंट परमानेंट हार्डनेस होगी। मतलब वाटर क्या होगा, हार्ड, और उसमें जो हार्डनेस होगी वो परमानेंट होगी। परमानेंट क्यों होगी, क्योंकि ये सॉल्ट उसमें क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, these salt are mixed with water, so this water is hard। यही हार्डनेस जो है, इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस। तो इसको रिमूव करने में इसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का करते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं क्या, कि सोडा एस इज डिजॉल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइजेस टू गेट वॉशिंग सोडा। मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है, एनहाइड्रस। ये क्या है, एनहाइड्रस, मतलब इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या है, इसमें वाटर तो है नहीं। अब इसमें अगर वाटर आप जोड़ दो 10 मॉलिक्यूल, तो फिर से क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। समझ गए बेटा, कि क्या है, कि अगर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर आप ऐड करते हो तो क्या बनेगा, फिर से वॉशिंग सोडा आपको मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा आपको मिल जाएगा। तो बात समझ गए, तो इसको नोट करें जल्दी से। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्ट देखेंगे। आइए, बस 2 सॉल्ट और बचे हैं। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका केमिकल नेम आपका वहां लिखा था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला क्या है, CaOCl2। अब प्रिपरेशन कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे आप, देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस पास करेंगे तो CaOCl2 बनेगा और H2O बन जाता है। देखो बेटा, इसको ऐसे आप याद करेंगे, इसमें 2 OH लगे हैं, CaOH टू द होल ट्वाइस 2 OH लगे हैं। आप किससे कराएंगे, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, अब किससे कराएंगे, Cl2 से। अब देखो बेटा, यहां समझना कैसे है आपको, तो यहां पर ये
क्या बनाएगा, वाटर निकल गया, CaOCl2, जो बचा उसको जोड़ दिए, जो बचा उसको जोड़ दें। तो पहले आप क्या करेंगे, यहां पर दो OH है तो दो को सेपरेटली लगा दें। अब OH और एक H क्या बनाया, H2O। अब जो बचा उसको आप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CaOCl2। ये समझने का तरीका है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया प्रिपरेशन, ठीक है। इट इज कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरिनेटेड लाइम। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कॉमनली, और ये कहलाता है क्लोरिनेटेड लाइम भी कहलाता है। समझ गए, चलिए अब इसके आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। इसका प्रॉपर्टीज बेटा क्या है कि ये कैसा होता है, येलोविश व्हाइट इन कलर। कैसा होता है, हल्का पीला, मतलब हल्का सा क्या होता है, व्हाइट होता है लेकिन हल्का उसमें पीला कलर भी होता है, लाइट, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। रिलीज क्लोरीन गैस रिएक्शन विद एसिड। क्या है, जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्लोरीन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए CaOCl2 प्लस HCl, तो क्या बनाएगा ये, CaCl2 बना देगा और H2O बनाएगा और Cl2। देखो ये क्लोरीन गैस क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। इसको आप बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दें, तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है। और जो इसकी स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, पंजेंट मतलब बहुत ही खराब स्मेल, बहुत गंदी स्मेल, उसको हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल, ठीक है। तो इसकी जो स्मेल आती है बहुत गंदी आती है, ठीक है। लूजेस क्लोरीन गैस इन एक्सपोजर टू एयर, जब एयर में इसको एक्सपोज करते हैं तो क्या करता है, क्लोरीन गैस ये रिलीज करता है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेस की। चलिए अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, पहला कि यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन एंड वुड पल्प इन द टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। देखो टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ा, टेक्सटाइल जो होता है कपड़ा उद्योग, और इंडस्ट्री क्या है, पेपर की, पेपर जहां बनता है, ठीक है। अब इसमें वुड पल्प को या कॉटन को या लिनेन को वहां पर ब्लीच करने के लिए, मतलब उसको डिसकलराइज करने के लिए, मतलब उसका जो कलर है उसको कलर को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल आप देखें, यहां पर आप गए होंगे, गए क्या होंगे, आप बढ़िया से वहां पार्टी एंजॉय किए होंगे, बढ़िया से वहां जब पहुंचे होंगे तो मछली बन गए होंगे पानी में, बने कि नहीं बने। और जब फाउंटेन चलता रहा होगा और डीजे बज जाए तो फिर क्या पूछना, फिर तो जलवे रहे होंगे भाई के, क्यों, जलवे थे ना भाई के। चलिए, तो स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, बात समझ गए। उसके बाद क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन किसी चीज को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है। तो आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। क्या है, पीओपी, पीओपी क्या इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। तो केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और फार्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा, देखो एक होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, एक इसका फार्मूला है जिप्सम का। इसको जब आप हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तो क्या मिलता है, CaSO4.12H2O। मतलब क्या है, इससे 1/2 H2O निकल जाता है। मतलब देखो ये है CaSO4.12H2O, ठीक है, और यहां पर 3/2 H2O निकल जाता है H2O। आपको क्या मिल गया, पीओपी मिल गया। ये क्या है, पीओपी। अब ये ऐसे कैसे लिखा गया कि यहाँ 2H2O था, वहां 1/2 एंड 3/2 हो गया,
कैसे लिखा गया, तो देखो बेटा हाफ और 3/2, इसको जब आप ऐड करते हो तो 4/2 आता है, इट मीन्स कि 2 ही आएगा ना, तो ये 2 ही है, बस इसको क्या है उसको ब्रेक करके लिख दिया गया। इसका मतलब है 1/2 मतलब है 0.5 और 3/2 मतलब क्या है 1.5, इसको जब जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, आ गया ना 2। अब सेटिंग क्या है, सेटिंग क्या है, देखो जब पीओपी में वाटर डाला जाएगा तो वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इजिली रीएब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को, और क्या बन जाएगा जिप्सम बन जाएगा। जब पीओपी में वाटर डाला जाएगा तो वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है और जिप्सम बन जाता है, और कुछ देर बाद वो एकदम सॉलिड हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम लोग सेटिंग। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे आ जाइए इसके बारे में। अब प्रॉपर्टी और यूजेस देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, कैसा होता है व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, दिख रहा है आपको कैसा है व्हाइट। आप घर पे देखते होंगे ना कि पीओपी आती है बोरी में आती है, व्हाइट होता है ना पाउडर, लाइट वेट होता है, हल्का होता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मतलब क्या है उससे हीट ज्यादा पास नहीं होती, लो होती है। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब हीट को क्या करता है रोकता है। रैपिड सेटिंग मतलब क्या है बहुत तेजी से वो हार्ड हो जाता है, क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है बहुत तेजी से। बात समझ गए आप? तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे यूजेस की, अब बात करेंगे यूजेस की, तो आ जाइए यूजेस में क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन फ्रैक्चर, किसमें करते हैं बोन फ्रैक्चर में, अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए उसमें इसका यूज करते हैं। जैसे आप देखिए ये है ना हाथ टूट गया है या पैर टूट गया है, तो उसमें प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, चढ़ा के एक पट्टी उस पर लेप कर देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या पीओपी, जिसका हम लोग लेप करते हैं। तो क्या है बोन फ्रैक्चर में इसका यूज होता है। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेकोरेटिव मोल्डिंग, ऑर्नामेंटल वर्क एंड इंटीरियर फिनिशिंग। क्या है जैसे घर पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, जैसे इसमें क्या है इसमें जो ये डिजाइन है छत पे बनी होती है, सीलिंग में बनी होती है, ये जो डिजाइन है किससे बनती है पीओपी से बनती है। पीओपी का आपको एक मिस्त्री लाना पड़ेगा, फिर आपको ये डिजाइन बनवानी पड़ेगी। तो किसी चीज को मोल्डिंग बनाने में और डिजाइन बनाने में इसका यूज करते हैं। उसके बाद यूज्ड इन सम फायर प्रूफिंग एप्लीकेशंस ड्यू टू इट्स फायर रेजिस्टेंस, मतलब क्या है फायर प्रूफ जो इजिली आग को ना कैच करे, तो उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है यूज्ड टू सील एयर गैप्स इन लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जो क्या होते हैं एयर गैप होते हैं लेबोरेटरी में, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो एयर गैप होते हैं उसको फिल करने में इसका यूज होता है। इसका एक और यूज है क्या स्टैचू बनाने में। तो अभी जैसे अभी आ रहा है समय जब गणेश बप्पा हमारे आएंगे, गणेश बप्पा मौर्य, तो उनकी मूर्तियां बनाने में, या नवरात्रि आ रही जो वहां पर स्टैचू बनती है उसमें पीओपी का यूज करते हैं, पीओपी से स्टैचू बनाते हैं। तो अब पीओपी की स्टैचू आप देखते हैं ना कि वहां नवरात्रि में या फिर ऐसे गणेश वाले महोत्सव में वहां पर पीओपी की मूर्तियां लाके स्थापित करते हैं, तो वहां पर भी पीओपी का यूज किया जाता है। लेकिन पीओपी क्या है, पीओपी से मूर्तियों को बनाना नुकसानदायक है क्योंकि वो वाटर को क्या कर देता है पॉल्यूट करता है, तो पीओपी की मूर्तियां सही नहीं होती हैं। चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है बेटा, water of crystallization is the water that is chemically combined with a salt in a specific ratio within its crystal structure। देखो क्या है जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
ठीक है। अब इसमें ये कॉपर सल्फेट है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन हो गया। ये इसमें आ जाइए, फेरस सल्फेट में 7H2O ऐड है और ये ग्रीन कलर का है, ये क्या है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर हाफ वाटर लगे हुए हैं, ये कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड हैं वो कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो बेटा इस तरह आपका सॉल्ट भी खत्म हो गया। अब इसको आप रिवाइज करें, 4 पार्ट आपके हो गए हैं, तो 4 पार्ट को आप अच्छे से स्टडी करें। अब इसके बाद आएगा इसका 1 शॉट, फिर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, फिर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और आपकी क्लास के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।